बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम इस छोटे से टेक्निकल रिव्यू में एक मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट पावरफुल सोलर पैनल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो जिसको हाल ही में जिंको ने मुतारफ़ करवाया है। और ये एन टाइप 4th जनरेशन टाइगर न्यू सीरीज़ में से है। और ये ऐसा सोलर पैनल है जिसकी टेक्नोलॉजी और फीचर अभी तक जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल सोलर पैनल हैं उन सब में से इसकी ये सारे फीचर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है और यूनिक हैं। तो हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में इसके अंदर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसको टनर ऑक्साइड पैसिवेशन कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सेमीकंडक्टर जो हैं वो एन टाइप इस्तेमाल किए गए हैं। के ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनको किसी भी पेंटावेलेंट हम एटम के साथ सिलिकॉन के साथ इसकी डोपिंग करते हैं तो ये बनते हैं। और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कैपेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन डिलीवर करने की वो एज़ कम्पेयर टू पी टाइप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस सोलर मॉड्यूल में मल्टी बस बार इसको बनाया गया है। और इसके अलावा हाफ कट सेल्स इस्तेमाल किए गए हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है हाफ कट की भी। और इसके साथ इन्होंने सर्कुलर सोल्डिंग जो है वो स्ट्रिपिंग भी इसमें इस्तेमाल की है। और यही फ़ीचर जो हैं वो हमारे पास जितने भी मार्केट में अवेलेबल मोनोपर्क पी टाइप जो सोलर मॉड्यूल हैं वो किसी में भी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक इसकी एफिशिएंसी की बात है तो इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट पावरफुल सोलर पैनल है। तो इसकी एफिशिएंसी 22.3% है, जिनको सोलर कह रही है कि हम इस टेक्नोलॉजी को फर्दर एवोल्यूशन दे के इसको 25 पे हम लेके जाएंगे। तो इसके अलावा जो इसकी 4 से 5% जो इसकी एफिशिएंसी है ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जितने भी मार्केट में अवेलेबल पी टाइप मॉड्यूल हैं उनसे। इसके अलावा इसकी जो पावर जनरेशन है वो तकरीबन 5% ज़्यादा होगी जो हमारे पी टाइप मॉड्यूल हैं उन सब से। तो अब हम इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं। वारंटी में जिंको सोलर ने ये कहा है कि 30 साल बाद ये 87.4% एफिशिएंट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 30 ईयर के बाद भी 87.4% एफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि हमारी जो एनुअल डिग्रेडेशन है इस पैनल के अंदर और टेम्परेचर डिग्रेडेशन जो है, पोटेंशियल पीआईडी जो डिग्रेडेशन है वो इसमें बहुत मिनिमम होगी। तो जहाँ तक डिग्रेडेशन की बात है तो जो इसकी डिग्रेडेशन है इस सोलर मॉड्यूल की जो न्यू टाइगर है इसकी जो एनुअल डिग्रेडेशन होगी वो तकरीबन 0.3 से 0.8% या इससे भी लेस होगी। तो जो हमारे पास पी टाइप मॉड्यूल अवेलेबल हैं उनमें जो डिग्रेडेशन होती है वो 0.85 से 1.35 तक एनुअली और इवन इससे भी ज़्यादा जो है उनके अंदर डिग्रेडेशन होती है। और वो क्यों होती है? एक तो उनकी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है सबसे बड़ा, दूसरी बात वो पी टाइप मॉड्यूल हैं, तीसरी बात उनमें जो पीआईडी है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो क्रिएट होती है जिसके जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उनकी जो डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम इसके आउटस्टैंडिंग फ़ीचर्स की बात करें तो ये अप टू 5% मोर एफिशिएंट और मोर एनर्जी डिलीवरिंग जो है वो पैनल होगा। और इसकी एफिशिएंसी जो है वो प्रेजेंटली मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा होगी अवेलेबल मार्केट सोलर पैनल में। और इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी इसकी और हाई एफिशिएंसी। और इसके अलावा जो इसका जो स्ट्राइकिंग फ़ीचर है वो ये है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत बेहतरीन है, यानी वो -0.3% इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और अगर आप पी टाइप में देखें तो यही टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो -0.35% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला मॉड्यूल और जो हमारा न्यू सीरीज़ का मॉड्यूल है ये हाई टेम्परेचर में 3 से 4% ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा एज़ कम्पेयर टू मोनोपर्क और एनी अदर पी टाइप मॉड्यूल।
और लो टेम्परेचर में भी इसकी यही जो है वो फ़ीचर होगा। इसके अलावा इसकी जो लो लाइट में परफॉर्मेंस है वो 3 से 4 गुना जो पी टाइप मॉड्यूल हैं उनसे ज़्यादा है। और इसी तरह इसकी पीआईडी जो है वो पोटेंशियल इंड्यूस जो डिग्रेडेशन होती है मॉड्यूल की वो बहुत ज़्यादा कम है। और टेम्परेचर का जैसे मैंने बताया, तो ये सारे इसके जो फ़ीचर हैं ये सारे प्रेजेंटली तो हमें ये सारे यूनिक लग रहे हैं। और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी जो है वो अभी एवोल्यूशन होनी है इन चीज़ों की आगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से फैसिलिटी है वो जिंको सोलर ने कहा है कि हम इनिशियली इसको 1.5 गीगावाट जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देने जा रहे हैं। तो इस हवाले से उनका ये भी स्टैंस था कि हम इसको 25% पे जो है वो इंशाल्लाह लेके जाएंगे। फ़िलहाल जो है ये 22.3% पे मोस्ट एफिशिएंट दुनिया का सोलर मॉड्यूल है। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।